हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का फुल कोर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थ्योरम 6.3 बिल्कुल इजी वे में। तो देखिए थ्योरम 6.3 क्या बोल रही है। इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल देखे रखे हैं उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले थ्योरम जो हम कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं थ्योरम 6.3। करस्पॉन्ड मतलब दो ट्रायंगल बोल रहा है पहले, तो दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये हमारे दो ट्रायंगल बन गए ए बी सी, एक हो गया डी ई एफ, ये हमारा डी ई एफ, ठीक है। ये हो गया ए बी सी और डी ई एफ। अब क्या बोल रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मतलब ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, और ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल, मतलब एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ये सब चीजें आपको क्या बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग बोल रहा है, ठीक है। समझ गए इतनी चीज। तो जो जो हमने अभी तक समझे, मतलब जो जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D देके रखा हुआ है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E देके रखा हुआ है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F देके रखा हुआ है। इतनी चीज तो हम समझ गए, ये सब चीज देके रखी हुई है। आगे क्या बोल रहा है, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। मतलब हमको ये प्रूव करना है, टू प्रूव जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अगर ये होगा तो आगे देखना, आगे क्या लिखा, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो दो ट्रायंगल क्या होंगे आपस में, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये होंगे। ये हमको प्रूव करना है। तो देखना, आपने जब मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देखा होगा, मैंने आपको समझाया था सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं, जो दोनों आपस में एंगल्स इक्वल होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होती हैं, इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशोज जो रहता है वो इक्वल रहता है, ठीक है। तो हम एंगल्स तो देके रखे हुए हैं, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इनकी साइड्स के रेशोज को इक्वल कर देंगे, मतलब ये लेके आ जाएंगे, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखना, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करने के पहले कंस्ट्रक्शन कैसी करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। कंस्ट्रक्शन इस टाइप से करना है हमें कि ये जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू ये रहे, मतलब मैं पी क्यू इसको नाम देता हूँ, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू रहे और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू रहे, मतलब ये इक्वल्स टू ये रहे और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू रहे। इस टाइप से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, ये दोनों को तो सिमिलर देके रखा हुआ है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो आगे क्यों करेंगे ये आपको समझ में आएगा, देखना कैसे करते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है अपनी, देखो, ड्रॉ, किस टाइप से ड्रॉ करिए अपन ने, ड्रॉ पी क्यू ऑन साइड डीई, डीई पर ड्रॉ करी ना, तो डीई और डी एफ पे ड्रॉ करी, डीई एंड डी एफ सच दैट, किस टाइप से, कि ए बी इज इक्वल टू डी पी रहे, ए बी इज इक्वल टू डी पी रहे, और ए सी इज इक्वल टू कितना रहे, डी क्यू रहे, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल एबीसी, मैंने अभी आपको बताया इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीपीक्यू, एबीसी और डीपीक्यू में देखना, एबीसी और डीपीक्यू में तो तीन चीज अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो तीन चीज कौन कौन सी हम देख लेते हैं, देखना, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी ले लूं एक, दूसरी चीज में क्या ले सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू डी पी, क्यों, कंस्ट्रक्शन से देखना कैसे होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ये कैसे लिया मैंने, क्योंकि गिवन है, देखो ये एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी गिवन है, तो ये गिवन हो गया। दूसरी चीज क्या ले सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू डी पी, जो ए बी है इज इक्वल टू डी पी हो गया, मतलब ये डी पी, और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ए सी इज इक्वल टू
डी क्यू, ये दोनों के लिए एक ही रीजन रहेगा, कंस्ट्रक्शन। देखो ए बी इक्वल डी पी और ए सी इक्वल डी क्यू, कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन लिख लो, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखना ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि तीन चीज हमने कर दी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, कैसे, बाय साइड एंगल साइड, ये देखो दोनों साइड है, साइड एंगल साइड, तो ये साइड एंगल साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, तो अब आप एक चीज ध्यान रखना, आपने मतलब ये चीज आपने देखी है पहले भी, मैंने आपको पहले भी समझाई थी, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि अगर दो ट्रायंगल इक्वल रहते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो ये एंगल इक्वल टू एंगल होता है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, और साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ये तो दिया ही हुआ है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं लिख लेता हूँ, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी हो गया, और क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू, कैसे हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इससे मैंने इसको सीपीसीटी से इन दोनों को लिख दिया। अब देखना हमें क्या करना है, देखो अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी है, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई भी है, यहां पर देखो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई है और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी भी है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, देखो इसको मैं काम करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2, इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए नाम देते, चलो ए और बी। ठीक है, ए और बी, तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं, फ्रॉम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आपको ए बी देना या कुछ 1 2 3 ऐसे करके दे सकते हो, कुछ भी आपको नाम देना, क्योंकि हमको इसको सिंबल करना है कैसे आएगा, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ए, कौन कौन सी इक्वेशन ली मैंने, देखो फर्स्ट वाली और ए वाली, देखो इसमें से एल एच एस दोनों में इक्वल है, एल एच एस देखो दोनों में इक्वल है, तो इनके आर एच एस भी तो इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई भी तो होगा, देखो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई है और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी भी है, तो एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई नहीं होगा क्या, ये दोनों भी इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वल लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। वैसे ही इधर भी मैं लिख सकता हूँ, इधर क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी ली मैंने, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और बी, देखो सेकंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ है, और इधर क्या एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू है ना, तो एंगल से दोनों तरफ आ रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी, सेकंड एंड बी, ये इक्वेशन मैंने ले ली, तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल सी सॉरी एंगल ई इक्वल्स टू एंगल क्यू। चलो ये चीज तो हमने देख ली, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल, ये एफ है, सॉरी ये क्या है, एफ है, सी इक्वल्स टू एंगल एफ है ना, तो यहाँ पर एफ लिखना पड़ेगा, एफ। ठीक है, ये एफ आ गया। ठीक है, तो देखो अब इसको डायग्राम में समझ लेते हैं, कौन कौन सा एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई आया और एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल एफ आया, ये दोनों आपस में वो आ गए। अब देखना एक चीज आपने पढ़ी है, जब दोनों मतलब दो पैरेलल लाइंस है, उसमें एक करस्पॉन्डिंग लाइंस होती है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग लाइन है ना, उसमें ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल अगर होता है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब दोनों लाइन पैरेलल होती है। अब भैया देखो इसमें दोनों ये पैरेलल ये इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल ही होगी, ये भी तो इक्वल आ रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल ई एफ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू पैरेलल ई एफ। ऐसा क्यों लिखा, हमें रीजन लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ओनली इन पैरेलल, पूरा लिख लेते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस में ही क्या होता है, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल एफ ई होता है, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसी में इक्वल होते हैं जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, हम समझ गए कि पी क्यू पैरेलल ई एफ है।
ठीक है, इतना तो हो गया। अब आखिर हमने इसको पैरेलल प्रूव क्यों किया? अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान होगी, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, तो आपने बीपीटी थ्योरम से हम ये चीज़ जानते हैं, आपको ध्यान होगा, बीपीटी थ्योरम से हम जानते हैं कि डीपी अपॉन पीई और डीक्यू अपॉन क्यू एफ, क्या बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं रफ में, ठीक है, यहाँ पर देख लो, क्या डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू, ये चीज़ ध्यान से समझना, और डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ठीक है, डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ये चीज़ हम कहाँ से जानते हैं? बीपीटी थ्योरम से। अच्छा, एक चीज़ और आप इसमें देखना, हमने क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखा था, एक मिनट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो हमने देखी थी, ये बुक में देखो, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसा? देखो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी जिसको बोलते हैं, देखो ये क्या दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ए डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये पेज नंबर कितने पे है? 126 पे, इसको आप देख लेना। तो क्या है? ए डी अपॉन डी बी और ए ई इज इक्वल टू ई सी, है ना, देखो ये देखा, ए डी अपॉन डी बी और ए इक्वल टू ई सी, इसको हमने प्रूव करके क्या लेके आए थे, देखो, ए डी अपॉन ए बी मतलब ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, अगर ये डी ई पैरेलल बी सी है, देखो डी ई पैरेलल बी सी है, ये लिखा हुआ है, डी ई पैरेलल बी सी रहेगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? ये लिख सकता हूँ, ए डी अपॉन ए बी भी लिख सकता हूँ और ए ई अपॉन ए सी भी लिख सकता हूँ, तो मैं बस मैं यही लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। उससे क्या होगा, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी करके डीपी अपॉन डीई, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ठीक है, तो डी क्यू अपॉन क्यू एफ कैसे हुआ ये? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैंने इन दोनों को कर दिया। अच्छा, अब देखो, डीपी इज इक्वल टू डीई आया, डीपी जो है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, हमने कंस्ट्रक्शन से ये लिखा, देखो डीपी ए बी इज इक्वल टू डी पी, तो मैं डी पी की जगह पे ए बी लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी लिख लेता हूँ और अपन में डी ई जो है, और डी क्यू की जगह पर जो डी क्यू है, डी क्यू कहाँ गया भैया, ये रहा, तो डी क्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं ये लिख लेता हूँ, डी क्यू की जगह पर ए सी अपॉन क्यू एफ, तो ये तो एज इट इज रहेगा ना, तो डी क्यू की जगह पे, सॉरी क्यू एफ नहीं, डी पी अपॉन डी ई, डीपी अपॉन डीई और डी क्यू अपॉन डी एफ लिखूंगा ना, तो ये क्यू एफ लिख के रख दिया मैंने, ठीक है, डी एफ तो मैं यहाँ भी क्या लिखूंगा? डी एफ लिखूंगा, ठीक है, तो ए बी अपॉन डी ई और डी क्यू की जगह ए सी अपॉन डी एफ, वैसे ही देखो कैसा आया, जो अपन ने लिखा वही बता रहा हूँ, ए बी अपॉन क्या आ गया? डी ई आ गया और ए सी अपॉन डी एफ आ गया, ठीक है, ए बी अपॉन डी ई आ गया और ए सी अपॉन डी एफ आ गया, ठीक है। वैसे ही मैं बी सी अपॉन ई एफ भी लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? सिमिलरली करके मैं ये लिख सकता हूं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। अब जब ये ट्राइंगल, मतलब अगर इसकी करस्पॉन्डिंग देखो क्या क्या लिखा है, जो मैंने लिखा है आप इससे मैच करना, ए बी अपॉन डी ई लिखा है, ए सी अपॉन डी एफ लिखा है और बी सी अपॉन ई एफ लिखा है, ठीक है। तो अगर ये आ जाता है हमारा, तो हमने देखा है कि ये क्या होता है, दोनों, मतलब ये जब हो जाता है तो हमने देखा है दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। देखो साइड, अगर इसके साइड्स के रेशियोज इक्वल आते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ होगा। ये कैसे आया था, हमें ये क्यों लेके आए थे हम, देखो क्योंकि हमें ये इसमें बोला था टू प्रूव में, तो देखो हमारा ये और ये आ गया। अब इसको मैच करके देख लो इससे, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया, हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम 6.3 हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 6.4 देखेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।